अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अपने पार्ट 2 के कंप्यूटर साइंस की पेयरिंग स्कीम के बारे में, जो कि 2025 से यानी कि 2025 में फॉलो की जाएगी। पिछले चंद एक सालों में जो 2024 तक पेयरिंग स्कीम फॉलो की गई, उसको इस साल जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस साल से 2025 से ऑनवर्ड अब हमारे पास जो नई पेयरिंग स्कीम है कंप्यूटर साइंस की, अब आपके साथ वो शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले आती है जी क्वेश्चन नंबर 1 पे, क्योंकि कंप्यूटर साइंस का जो पेपर है पार्ट 2 का, वो 75 मार्क्स का है, जिसमें से 15 मार्क्स के सिर्फ एमसीक्यूज़ होंगे। एमसीक्यूज़ की पेयरिंग आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है कि चैप्टर नंबर 7 से, क्योंकि पहले 7 चैप्टर डाटाबेस के और अगले 7 चैप्टर, टोटल 14 चैप्टर्स हैं। पहले 7 डाटाबेस के, अगले 7 चैप्टर जो हैं वो सी लैंग्वेज के हैं, जहाँ पे चैप्टर नंबर 7 से जो है वो 0 एमसीक्यू है। बाकी हर डाटाबेस के चैप्टर से एक एक एमसीक्यू कवर किया जाएगा। चैप्टर नंबर 8 से लेके 14 तक एक एक एमसीक्यू, लेकिन चैप्टर नंबर 8 और 9 से दो एमसीक्यूज़ कवर किए जाएंगे। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 15 मार्क्स का पोर्शन होगा वो कवर किया जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं सेक्शन नंबर 1 पे, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन होगा, जिसमें फर्दर शॉर्ट क्वेश्चंस के फर्दर 3 डिफरेंट पार्ट्स होंगे, यानी कि 3 सेक्शंस में उसको डिवाइड किया जाएगा। सेक्शन नंबर 1 को फर्दर 3 सेक्शंस में डिवाइड किया जाएगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। हर क्वेश्चन में, हर मॉड्यूल में हमारे पास 9 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से हमें 6 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे। उनमें सबसे पहले आता है चैप्टर नंबर 1, 2, 4 और 5 का सेट, जिसमें ये सारा डेटाबेस का सेट है। इसमें चैप्टर नंबर 1 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 2 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, 4 एंड 5 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो कवर किए जाएंगे। टोटल हमारे हो गए 9 क्वेश्चंस, जिसमें से हमें 6 अटैम्प्ट करने होंगे। इट मीन्स दैट कि अगर कोई कैंडिडेट जो समझता है कि उसकी तैयारी मुनासिब है, अगर वो चाहे तो इनमें से कोई एक जो है वो चैप्टर, अगर वो लेट सपोज वो सारा स्किप कर भी देता है शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, क्योंकि डेफिनेटली ये स्टूडेंट्स की असिस्टेंस के लिए ही पेयरिंग स्कीम बनाई जाती है। तो आप कह सकते हैं कि अगर एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हम एक चैप्टर इनमें से स्किप कर दें, तो फिर भी हमारे पास जो है वो 6 क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी है, बट डेफिनेटली विद ज़ीरो चॉइस, हमारे पास चॉइस नहीं होती। सेक्शन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड सेक्शन है वो क्वेश्चन नंबर 3 होगा। इसमें चैप्टर नंबर 8, 10, 14 कवर किए जाएंगे। चैप्टर नंबर 8 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 10 से 4 और चैप्टर नंबर 14 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। 3, 6 और 7 जो कि डेटाबेस के 3 चैप्टर्स बनते हैं, इनमें से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन कवर नहीं किया जाएगा। चैप्टर नंबर जो है वो 11, 12, 13 की बात करें तो ये शॉर्ट क्वेश्चन का आखिरी सेक्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें से हर चैप्टर से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। चैप्टर नंबर 11 से इफ एल्स वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 12 जो है हमारा लूप वाला चैप्टर, एंड चैप्टर नंबर 13 जो कि हमारा फंक्शंस का चैप्टर है। हर चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो कवर किए जाएंगे। चैप्टर नंबर 9 से, क्योंकि इस दफ़ा लॉन्ग आ रहा है, तो इस दफ़ा बोर्ड ने चैप्टर नंबर 9 से कोई शॉर्ट क्वेश्चन हमें नहीं देना। ये हमारा सेक्शन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 के साथ। सेक्शन नंबर 2 की बात करें तो डेटाबेस के 2 क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि बेसिकली हमें चैप्टर नंबर जो है डेटाबेस के अगर चैप्टर्स की बात करें या सी लैंग्वेज की बात करें, तो हमारे पास टोटल जो है इन चैप्टर्स में से 5 लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से हमें जो है वो 3 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो सेक्शन नंबर 2 में जो कि लॉन्ग क्वेश्चन का सेक्शन होगा, लेकिन डेटाबेस से कवर किया जाएगा। डेटाबेस के 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें से हमें कोई एक चैप्टर कवर करना है। जैसे कि अगर चैप्टर नंबर 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो वो चैप्टर नंबर 1 और 3 से कवर किया जाएगा। या क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो वो चैप्टर नंबर 6 और 7 से कवर किया जाएगा। हमें इन कोई से 2 चैप्टर्स की तैयारी करनी है अपने किसी एक लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए। या चैप्टर नंबर 1 और 3 का सेट हम प्रिपेयर कर लें, या चैप्टर नंबर 6 और 7 का सेट प्रिपेयर कर लें। बट अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास चॉइस हो, तो डेफिनेटली चैप्टर नंबर 6 और 7 की तैयारी की जाएगी, 7 और 1 और 3 की भी की जाएगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जी हमें जो है वो टू द पॉइंट रहना है और अपना जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन हम परफेक्टली तैयार कर रहे हैं, और हमारे पास अगर चॉइस नहीं भी होगी तो हम अटैम्प्ट कर लेंगे, तो फिर बेस्ट जो रिकमेंडेशंस हैं वो ये है कि चैप्टर नंबर 1 और 3 की तैयारी की जाए। 1 अक्सर वेबसाइट्स के ऊपर जो कि हमें एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं हमारी, उनमें चैप्टर नंबर 1 में से लॉन्ग शो नहीं करवा रहे, बट
चैप्टर नंबर 1 जो है वो फिर भी इसको कंसिडर किया जाएगा क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और पिछले जितने भी पास्ट एक्सपीरियंसेस देखने को मिले हैं उनमें चैप्टर नंबर 1 में लॉन्ग लाजमी होता है, तो उसको स्किप करना मेरे ख्याल से कोई बेहतर बात नहीं होगी। इसलिए चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 तैयार किए जाएंगे किसी एक डेटाबेस के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए। हम डेटाबेस का एक क्वेश्चन यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, 2 में से एक ही करना है, 2 नहीं कर सकते। फिर हमारे पास लास्ट सेक्शन बचता है सी लैंग्वेज का, जिसमें 3 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9, चैप्टर नंबर 9 से, चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12 से। चैप्टर नंबर 9 से एग्जैक्टली थ्योरी आएगी, यानी कि उसमें प्रोग्राम लिखना पड़ सकता है सी लैंग्वेज का, साइंटैक्स लिखने पड़ सकते हैं या हमें एग्जांपल देनी पड़ेगी, बट जो है परफेक्टली या एग्जैक्टली अगर आप कहें तो वो हमें प्रोग्राम यहाँ से नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 11 की बात करें जो कि क्वेश्चन नंबर 8 में कवर हो रहा है, उसमें जो है वो अब बाकी फिर वही बात के सारी वेबसाइट्स के ऊपर जो है इसमें कुछ मेंशन्ड नहीं है कि थ्योरी या प्रोग्राम, बट इसमें दोनों के चांस होते हैं। कभी कभार जो होता है, बहुत रेयर केस ऐसा होता है कि थ्योरी आ जाती है, अदरवाइज़ क्वेश्चन नंबर 8 जो है जो हमारा चैप्टर नंबर 11 से कवर किया जाएगा, इफ़ एल्स वाला चैप्टर, उसमें से प्रोग्राम के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इफ़ एल्स वाला, स्विच वाले प्रोग्राम, कोई भी एक। और अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो यहाँ से एग्जैक्टली हमें प्रोग्राम अटैम्प्ट करना है। चैप्टर नंबर 12 का वो फॉर लूप का या वाइल का या डू वाइल का प्रोग्राम हो सकता है, किसी भी एक फॉर लूप का, किसी भी लूप का, जो कि या तो लेसन से कवर किया जाएगा या हमारी एक्सरसाइज से कवर किया जाएगा। बट ये भी ज़रूरी नहीं होता कि हर बार वो चैप्टर नंबर 12 का जो है वो एक्सरसाइज या लेसन से होगा, वो कोई भी एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट हो सकता है, आउट ऑफ द सिलेबस तो नहीं होगा, लेकिन वो रिलेटिव कॉन्सेप्ट होगा जो कि चैप्टर नंबर 12 में से हमें अपना प्रोग्राम अटैम्प्ट करना है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने सेकेंड ईयर जो कंप्यूटर है, पार्ट 2 का जो कंप्यूटर है, उसकी पेयरिंग स्कीम डिस्कस की है। इंशाल्लाह इसकी लेक्चर सीरीज़ जो है वो आपके साथ शेयर की जाएगी और आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो भी आपको लेक्चर चाहिए या जो भी टॉपिक्स आप लोगों को कवर करने हैं वो आप हमारे चैनल से कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।